हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप लोग देख रहे हैं टारगेट ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसमें बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी सारे चैनल्स पे आपको बताया जाएगा कि ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, बट मैं आपको आज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला हूँ उस कंसेप्ट के ऊपर। आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा उस कंसेप्ट के ऊपर। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके कि एक्चुअल में सपोर्ट क्या होता है, क्या एक रिवर्सल पे सपोर्ट माना जाता है या नहीं माना जाता है, लोअर टाइम फ्रेम पे माना जाएगा या नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सो जो भी आपके डाउट्स होंगे आज के, जो भी अब तक आप सोचते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, वो आज आप सबके वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट रियली एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन क्या एक्ट करता है, मीन्स ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट हो सकते हैं या जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहूँगा वो आता है राउंड नंबर। सबसे पहले आएगा आपका राउंड नंबर्स। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है आप जाके हमारी इससे पहले वाली वीडियो पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है राउंड नंबर, यानी कि राउंड नंबर जो है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर सकता है। क्या? राउंड नंबर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब राउंड नंबर जो है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सॉरी कैसे एक्ट करेगा। अब राउंड नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि निफ्टी फॉर एग्जांपल 25,000 है, 25,000 राउंड नंबर हो जाएगा। 25,500 राउंड नंबर हो जाएगा। 26,000 जो है वो राउंड नंबर हो जाएगा। तो ये जो राउंड नंबर होते हैं ये ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट कैसे करते हैं। जो भी राउंड नंबर होते हैं वो बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए जो बल्क में ऑर्डरिंग करते हैं वो उनके लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस होता है। जैसे कि जो मार्केट है आप उसको ऐसे मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या ही है, बहुत हमें तो समझ नहीं आएगा। आप उसको समझिए जैसे कि आप किसी बाज़ार में जा रहे हैं, एक मार्केट में जा रहे हैं, एक सेलर आपसे बोल रहा है कि कोई सामान आप ले रहे हैं, एक सेलर आपसे बोल रहा है कि जी मैं ये तो सामान दूंगा आपका 440 रुपये पे दूंगा। आप बोलोगे यार 440 क्या लगा रहा है, 420 लगा ले, राइट। फिर बोलेगा नहीं 420 नहीं, आप एक काम करो 430 दे देना। फिर आप ऐसे ही बार्गेन करते आओगे और एक राउंड नंबर पे आ जाओगे, चलो ना तेरी ना मेरी 400 ले ले या फिर 450 ले ले। तो जो आपने बार्गेन किया 400 या फिर 450 रुपीज़, ये क्या हुआ, ये एक अट्रैक्टिव प्राइस हुआ, ये एक आई कैचिंग प्राइस हुआ, राइट। सो जो बल्क में ऑर्डरिंग आती है वो ऐसे ही प्राइसेस की आती है राउंड नंबर्स की, कि 25,000 पे मेरे को 1 लाख शेयर बाय करने हैं। ऐसा नहीं बोलेगा यार एक काम करो 25,440 रुपीज़ पे 1 लाख शेयर बाय कर लो, नहीं। जो बल्क में ऑर्डरिंग होती है वो आपके छोटे छोटे रिटेल ऑर्डर्स के लिए नहीं बैठेंगे कि नहीं यार हो सकता है 25,000 पे ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, हो सकता है 25,000 पे ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, मैं 25,000 नहीं बाय करूँगा, मैं 24,460 पे बाय करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों के लिए है रिटेल के, मैं इतने पे करूँगा। जो बल्क ऑर्डरिंग होती है, जो मैसिव बाइंग होती है या मैसिव सेलिंग होती है, वो राउंड नंबर्स पे होती है कि 26,000 पे 27,000 पे मेरा ऑर्डर डाल दो या फिर 30,000 पे, राइट। दैट्स हाउ अ राउंड नंबर वर्क, ठीक है। सो दैट्स वाई एक राउंड नंबर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज ये जो प्राइस होता है एक कांस्टेंट प्राइस होता है, ये एक आई कैचिंग प्राइस होता है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव प्राइस होता है। इसलिए राउंड नंबर जो है वो वर्क करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब राउंड नंबर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। अब आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि राउंड नंबर पे जब प्राइस आएगी, प्राइस आके जब रिवर्स होगी तब मैं जो है वो अपने ट्रेड को वो एग्जीक्यूट करूँगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगर मान लीजिए ये प्राइस है, ये 25,000 पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉल है, यहाँ से कुछ सेलर्स लगे हुए हैं और यहाँ से कुछ बायर्स जो है पुश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो
यहाँ से लगे तो हुए, लेकिन अभी सेलर्स जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और बायर्स जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बायर्स जो है वो पहले पहुँच के इस दीवार को तोड़ देंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल समझ आया। अब यहाँ पे आप यहीं पे इस प्राइस को देखिए, 25,000 पे जो है वो प्राइस है। अगर सेलर्स यहाँ तक आ जाएंगे तो, या फिर यहाँ तक आ जाएंगे, तो बायर्स इसको कैसे डिफेंड कर पाएंगे। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर प्राइस 25,000 पे आ रही है तो वो 25,000 से 50 पॉइंट पहले ही जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी। आप ये मत सोचिए कि 25,000 पे आएगी तब रिएक्ट करेगी, नहीं। यहाँ पे 25,000 पे प्राइस के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ से पावर ज़्यादा जनरेट होगी। यहाँ पे बायर्स एक तरह से हार जाएंगे, इसलिए वो 50, 100 या फिर 50 पॉइंट पहले ही फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं, ताकि ज़्यादा बाउंड्री के अंदर सेलर्स जो है वो ना घुस पाएँ। आप इसको ऐसे समझिए, अगर किसी और देश की आर्मी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान देश की आर्मी इंडिया के जस्ट बॉर्डर के अंदर घुस जाएगी और हम तब फाइट बैक करना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बिना लड़े ही जंग को हार जाएंगे, राइट। दैट्स वाई जब पाकिस्तान आर्मी इंडिया की तरफ बढ़ रही होगी, हमारे जो आर्मी वाले हैं, हमारे जो जवान हैं, वो पहले ही फाइट करना शुरू कर देंगे। क्यों? ताकि वो अंदर ना घुस पाएँ। दैट्स वाई जब भी आप ट्रेड लेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेक श्योर आप ये देखिएगा 100 या 50 पॉइंट पहले ही प्राइस जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी। अगर बहुत पास आके रिएक्ट कर रही है, 25,000 पे आके रिएक्ट कर रही है या 25,500 पे आके रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब वो राउंड नंबर जो है वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो काम नहीं करेगा। सो ये था राउंड नंबर का पॉइंट। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। राउंड नंबर आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले राउंड नंबर के प्रैक्टिकल पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक राउंड नंबर जो है वो कैसे काम करता है एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए एक वीक राउंड नंबर का, जहाँ पे प्राइस ने जो है वो सपोर्ट नहीं लिया है। 26,000 का राउंड नंबर है, प्राइस यहाँ पे आ गई। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये 26,000 का राउंड नंबर है, प्राइस यहाँ पे आई है, लेकिन प्राइस ने जो है वो सपोर्ट नहीं लिया। मतलब ये जो राउंड नंबर है वीक राउंड नंबर है। अगर इस पे सपोर्ट प्राइस लेती, या तो 2640 से या 2680 से ही जो है वो रिवर्स करना प्राइस जो है वो स्टार्ट कर देती। ठीक है, अब हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर। अब आप ये देखो, 25,000 एक राउंड नंबर है, प्राइस जस्ट यहाँ तक आई, प्राइस में ज़्यादा पावर नहीं दी, क्योंकि काफ़ी क्लोज आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ज़्यादा क्लोज अगर राउंड नंबर के आ जाएगी तो उतना ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस में पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट। प्राइस यहाँ तक आई, थोड़ा सा रिवर्स हुई, फिर प्राइस थोड़ी ऊपर होल्ड की, यानी कि 25,022 पे, जैसे कि 50 से 20 पॉइंट के बीच में। देन प्राइस ने कितना अच्छा पुल बैक दिया। उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइस ने कितनी ऊपर से ही जो पुल बैक है वो दे दिया, यानी कि 50 से 100 के बीच में, है ना। 50 से 100 के बीच में जब प्राइस रिवर्स हुई, यहाँ पे एक इंगल्फ प्राइस ने बनाया 25,000 के राउंड नंबर के पास। मतलब बायर्स में पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस को काफ़ी ऊपर से ही जो है वो रिवर्स करना देखो स्टार्ट किया। उसके बाद प्राइस कितनी ऊपर गई है 25,000 से। सो दैट्स हाउ एक राउंड नंबर जो है वो काम करता है। अगर राउंड नंबर के बहुत पास ही प्राइस आ जाएगी तो वो उतना ज़्यादा प्राइस को रिवर्स नहीं कर पाएगी। 50 से 100 के प्राइस पॉइंट्स के बीच में, यानी कि मान लो 25,000, 25,100 के बीच में प्राइस रिवर्स होना शुरू होती है, 2550 से 100 के बीच में, तो वो प्राइस रिवर्सल बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स ज़्यादा पावर पुश कर रहे हैं टू रिवर्सिंग द प्राइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये था आपका प्रैक्टिकल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकती है। सो हमारा सेकंड पॉइंट जो था वो रहेगा एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसे एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंट एक्ट कर सकती है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ की जाएगी? सिंपल है, स्ट्रेट ड्रॉ की जाएगी।
ये तो आपको सब बताएंगे, बट द थिंग इज़ के सपोर्ट पे कितने पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, है ना। तो मेक श्योर के प्राइस एटलीस्ट एक बार जो है वो रिवर्स हुई हो उस पॉइंट से, उस एग्जैक्ट पॉइंट से। ध्यान रखना राउंड नंबर्स में थोड़ा गैप होना चाहिए, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको जो कैंडल जो स्ट्रेट लाइन है वो विक टू विक कनेक्ट करनी है। मेक श्योर प्राइस जब नीचे आ रही है फॉर एग्जांपल और जब रिवर्स हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो प्राइस जो है वो जो रिवर्स होगी वहाँ से आपको विक कनेक्ट करना है, ना कि बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है। सो जब भी आप स्ट्रेट लाइन को एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, मेक श्योर ये वाला पॉइंट आपको हमारी सबसे पहले वीडियो में मिलेगा, जहाँ मैंने आपको बताया है कि सिनेरियो 2 मोर पावरफुल होता है सिनेरियो 1 से। इसलिए आप जब भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेक श्योर स्ट्रेट लाइन पे विक जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए। अगर एक भी कैंडल ने थोड़ा सा भी माइनर सा भी 5 से 10 पॉइंट के बीच में भी बाहर क्लोज दिया है तो मेक श्योर कि वो एक सपोर्ट नहीं है, और प्राइस कम से कम एक बार जो है वो रिवर्स करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन से, और अगर दूसरी बार रिवर्स करती है तो हम यहाँ से ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन जो है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। स्ट्रेट लाइन के बाद हम आते हैं ट्रेंड लाइन पे। किस पे? ट्रेंड लाइन पे। एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम कर सकती है। इसमें भी एक जो है प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर है ट्रेंड लाइन में, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। थर्ड जो हमारा है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मेक श्योर हायर टाइम फ्रेम की ही होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट उतना अच्छा नहीं करती है। सो मान लीजिए आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ये हायर टाइम फ्रेम की 125 मिनट की या डेली की। जब प्राइस यहाँ पे आएगी, ट्रेंड लाइन का मतलब है 3 पॉइंटर्स जो है वो कनेक्ट होने ही चाहिए, तब एक ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाती है। जब थर्ड पॉइंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पे मेक श्योर एक इंगल्फ बनना चाहिए या फिर एक सुपर प्राइस रिजेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होती है। वो आपको लिक्विडिटी स्वीप होने का कंसेप्ट जो है वो आगे की वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, थोड़ी सी भी वीक नहीं, और आपने सोचा कि हाँ यहाँ तो प्राइस जो है रिजेक्ट हो गई। नहीं, प्राइस रिजेक्शन का मतलब है एक लॉन्ग जो है वो लॉन्ग वीक होनी चाहिए। तो अगर आप 125 मिनट की या फिर डेली की कोई ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो टाइम फ्रेम है वो 125 मिनट या डेली का है, तो मेक श्योर वहाँ पे कोई इंगल्फ बनना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, या फिर सुपर प्राइस रिजेक्शन होना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा स्वीप होती है, यानी कि। और उसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंगल्फ बना आपने ट्रेड लिया, वो एक स्ट्रैटेजी होगी जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और एसएल हंटिंग के बाद जब प्राइस क्या कहते हैं आपके मूव की तरफ मूव होगी तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस में जो है वो मूवमेंट आता है। ठीक है, सो ये थे कुछ सिनेरियोज़ या कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि राउंड नंबर एज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन एज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एज अ एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर बताने वाला था वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन में ऐसा प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर क्या होगा, जहाँ पे प्राइस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा काम करती है। अगर आप सपोर्ट की बात रेजिस्टेंस की बात करें तो जो ट्रेंड लाइन का स्लोप है वो अपवर्ड होना चाहिए 45 डिग्री। ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन की। ओके, और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो सब स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए एज अ 45 डिग्री। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज अ बेटर वर्क करते हैं, बट जब आप ऐसा ट्रेंड लाइन देखेंगे जहाँ पे आपको एक ट्रेड लेना हो तो वहाँ पे आप स्लोप डाउनवर्ड 45 डिग्री देखना है आपको, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम, जहाँ पे आपको लॉन्ग लेना हो, नॉट रेजिस्टेंस, लॉन्ग लेना हो। अगर आपको शॉर्ट में लेना हो तो वो काम करना चाहिए 45 डिग्री अपवर्ड। तो ये ऐसा
ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करेगा, बट अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 45 डिग्री अपवर्ड स्लोप में होना चाहिए और 45 डिग्री डाउनवर्ड स्लोप में होना चाहिए आपका रेजिस्टेंस, सॉरी आपका सपोर्ट, और 45 डिग्री अपवर्ड स्लोप में होना चाहिए आपका, जो कि ऐसा रेजिस्टेंस काम करेगा। मेक श्योर ये जो ट्रेंड लाइन हो ये आप 125 मिनट या फिर डेली के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि LTF पे नहीं देखेंगे। LTF पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मेक श्योर जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है, स्लोप डाउनवर्ड एज अ अप लॉन्ग, स्लोप अपवर्ड एज अ शॉर्ट, ओके, और स्लोप डाउनवर्ड एज अ लॉन्ग। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी इनहेंसर ये वाला, कि जो स्लोप है वो अपवर्ड होना चाहिए 45 डिग्री फॉर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और स्लोप डाउनवर्ड होना चाहिए मिनिमम 45 डिग्री टू एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिखा देता हूँ स्ट्रेट लाइन के और ट्रेंड लाइन अपवर्ड्स और स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप में। देखो स्ट्रेट लाइन में मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, जस्ट अ मिनट, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूसली जो है वो ऐसा सपोर्ट का काम किया है। प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, प्राइस ने वापस रिएक्ट किया, जस्ट अ मिनट, ये मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था तो उसकी कुछ मार्किंग्स हैं। यहाँ पे प्राइस दोबारा से आई, प्राइस ने बहुत अच्छा एज अ सपोर्ट जो है वो एक्ट किया, देन थर्ड टाइम फिर एज अ सपोर्ट एक्ट किया और फोर्थ टाइम फिर एज अ सपोर्ट जो मार्केट ने वो एक्ट किया, ठीक है। अब जाके ये जो प्राइस ने बहुत ज़्यादा फास्ट जो है मार्केट जो है वो काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन में जो मार्केट है वो डाउनफॉल हुई है और यहाँ पे जो है सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। इस पे कैसे ट्रेड लिया जाएगा और यहाँ पे हमने कैसे मूव पकड़ा है, जो मैंने आज ट्रेड बुक किया था वो मूव मैंने यहाँ पे पकड़ा है और अब मैं ट्रेड से एग्जिट हो चुका हूँ। मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं आपके साथ आई होप शेयर कर पाऊँ या बाद में कभी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखने के बाद इस चैनल से जुड़ें। आई वॉन्ट कि आप एक एजुकेशन पर्पज़ से जुड़ें, आप खुद कमाएं, ना कि दूसरे के लाइफस्टाइल या दूसरे के स्क्रीनशॉट देख के आप जो है वो ट्रेड करना सीखें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एज अ सपोर्ट जो है वो काम कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ सिनेरियोस दिखा देता हूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन स्लोप अपवर्ड जो है एज अ सपोर्ट काम कर रही है बहुत ही अच्छे से। मैं आपको सिनेरियो सारे दिखाता हुआ चलूँगा। ये देखो, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, मतलब प्राइस जो है वो विक थोड़ी बाहर आए तो चलेगा लेकिन कैंडल बाहर नहीं आनी चाहिए। सो प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, सेकंड टाइम यहाँ पे आई, थर्ड टाइम भी यहाँ पे आके प्राइस जो है वापस गई है, मतलब स्लोप अपवर्ड जो मैंने आपको बताया था ऐसा 45 टू 30 डिग्री के बीच में अगर ट्रेंड लाइन है आपकी, सो वो एज अ सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। देखो प्राइस कितना ज़्यादा मूवमेंट अप, अगर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो तब भी आप यहाँ से प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो, राइट। मैं आपको और एक स्ट्रेट लाइन का सिनेरियो दिखा देता हूँ या ट्रेंड लाइन का सिनेरियो दिखाता हूँ। राउंड नंबर के सिनेरियोज जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री की प्यारी सी ट्रेंड लाइन है लेकिन स्लोप अपवर्ड है जो कि एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे बनाऊँगा ट्रेंड लाइन को ट्रेड लेने के लिए तो मैं उसको कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा डाउनवर्ड स्लोप में। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, देखो फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई, थोड़ी सी अप गई, सेकेंड टाइम यहाँ पे आई, कितना अच्छा मूवमेंट दिया, मोमेंटम आया है प्राइस में। थर्ड टाइम जब प्राइस यहाँ पे आई है, जो विक कनेक्ट हुआ है यहाँ पे प्राइस में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। थर्ड टाइम जब प्राइस यहाँ पे आई है तब जाके प्राइस जो है वो काफ़ी दिन बाद यानी 2 से 3 दिन बाद ब्रेक हुआ है। उसके बाद प्राइस जो है फिर लेकिन थोड़ी सी अप ही रही है, ठीक है। तो ये पावर होती है जब स्लोप अपवर्ड होता है हायर टाइम फ्रेम पे और मार्केट जो है एज अ सपोर्ट वहाँ पे काम कर रही होती है। रेजिस्टेंस के लिए आप इसको उल्टा कर सकते हैं जैसे जो भी मैंने आपको समझाया। सो ये था आज का कंसेप्ट कि व्हाट रियली एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विश कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा लॉ ऑफ पोलैरिटी के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन सकता है और कब एक सपोर्ट जो है वो वीक हो जाता है, फिर कब एक रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।